Okay, guys, let us solve this question. 10 kg block placed on the rough horizontal floor which is being pulled by a constant force of 50 न्यूटन। यानी हमको यहाँ पे एक 10 kg ब्लॉक है, जैसे कि डायग्राम में गिवन है। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे डेटा मास है 10 kg और हमको बोला है कि एक अप्लाइड फोर्स है जो 50 न्यूटन है, जो कि हमने इस ब्लॉक पे अप्लाई किया। देखिए, इस ब्लॉक पे मैं एक 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में, और when I will apply this force, definitely this force will displace a body from one point to another point। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। हमको यहाँ पे बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सरफेस और ब्लॉक के बीच में ये भी गिवन है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे मेंशन किया है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये 0.4 है। और आगे ये दिया है कि हमको क्या कैलकुलेट करने के बोला है, फाइंड द वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स। जितने भी फोर्सेस इस ब्लॉक पर एक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ वर्क डन बाय देम, इंडिविजुअली हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। साथ ही साथ ये बोला है कि ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, ये है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू ये 5 मीटर मेंशन है। मतलब सिंपली हमको बोला है कि ये जो एक ब्लॉक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया और 50 न्यूटन का फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये ब्लॉक ए टू बी 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे देकर रखा है ब्लॉक और सरफेस के बीच में, और हमको पूछा है कि जितने भी फोर्सेस इस ब्लॉक पे लगेंगे वो कितना वर्क डन करेंगे। इंडिविजुअली हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला। यानी मतलब मैं यहाँ से सबसे पहले तो कौन कौन से फोर्सेस है, तो पहले तो दिखाई दे रहा है वर्क अप्लाइड फोर्स, मतलब आई विल कैलकुलेट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये कितना होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो रहेगा वो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी तो इस पर एक्ट हो गई। अभी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। चलो पहले बना लेते हैं डायग्राम। यहाँ पे देखिए, इसका जो वेट है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक जो एक्सेलरेट हो रहा है वो ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। इस डायरेक्शन में ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस ब्लॉक पर। एक नॉर्मल रिएक्शन है और फिर यहाँ पे ये एक वेट mg है, तो इतने सारे फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम को भी मैं थोड़ा सा कॉपी करके रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ये मेरे काम में आएगी नीचे। ठीक है, सो यहाँ पे एक और फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेस मुझे कैलकुलेट करना है, वन बाय वन मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सो ऊपर वाली जो डायग्राम है मैं फिर से इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे काम में आएगी डायग्राम। नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ व्हाट इज़ द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो देखिए तो डायग्राम के अंदर अप्लाइड फोर्स को। सो बाय द वे, वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेस बॉडी किधर हुई है, ये दिखाई दे रहा है। देखो आगे की तरफ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में है ना, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया, मतलब यहाँ का थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। सो यहाँ पे ये रख देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पे।
वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ ए कितना है, ये है 50 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है 5 इंटू कॉस 0 डिग्री. ठीक है. सो नाउ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 50 इंटू 5 इंटू कॉस 0 डिग्री इज़ 1. और फाइनली आंसर कितना आ गया, 250 जूल. यानी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना है, 250 जूल है. ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व सेकेंड वन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन. अब देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये आसान है. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखो कौन सी डायरेक्शन में है, ये है अपवर्ड डायरेक्शन में और ये है फोर्स. तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया. ठीक है. यानी यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है. सो अगेन आई विल राइट दिस फार्मूला, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, है ना. सो थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे रख देते सारी वैल्यूज़. चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि कॉस 90 होने के बाद ये ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होने वाला है. चलो चाहो तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. फ्रॉम द डायग्राम इफ़ यू सी नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू एम जी. करेक्ट. सो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एम मास कितना है ब्लॉक का, मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 10 और जी बी में 10 मान लेता हूँ फिलहाल. ठीक है. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस जी आई हैव अज्यूम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो ये कितना हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया 100 न्यूटन. तो फिलहाल ये वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पे. ये आ गया 100 इंटू एक्स कितना है 5 मीटर इंटू कॉस 90 डिग्री. अब कॉस 90 डिग्री ज़ीरो और ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो. सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये भी कितना हो जाएगा, 0 जूल. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्स. देखिए ये अप्लाइड फोर्स का भी हो गया, नॉर्मल का भी हो गया. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है. ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जो कि वेट ही है यहाँ पर, इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा. ठीक है. अब कितना कितना वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी इंटू एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री. देखिए डायग्राम के अंदर, कम टू द डायग्राम. यहाँ पे देखिए ये है एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. और ये है फोर्स की डायरेक्शन. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया. एम जी और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स नहीं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये है एम जी की डायरेक्शन. ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. ठीक है. तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है. सो फाइनली ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. और कॉस 90 के ज़ीरो होने पर एम जी तो कितना हो जाएगा फिर से 100 इंटू 5 इंटू अगेन कॉस 90 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो फिर से डब्ल्यू जी कितना आ गया, ज़ीरो आ गया. तो इतना कैलकुलेशन हमने नहीं भी किया एग्ज़ाम में, हमने सिर्फ ये भी लिख दिया ना कि यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है. तो ये वैल्यूज़ नहीं भी रखी, डायरेक्टली हम ज़ीरो लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट जो कि है नंबर 5, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है. लुक एट, यहाँ पे हमको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है ना, और ब्लॉक भी मूविंग है. इसका मतलब हम फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं एफ के निकाल लेता हूँ. ठीक है. सो एफ के कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन. देयरफॉर एफ के विल बी इक्वल्स टू म्यू के. कितना है म्यू के, 0.4 है और नॉर्मल रिएक्शन है 100. सो फाइनली एफ के कितना हो गया, ये हो गया 40 न्यूटन. तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स. So we'll use the formula, work done by frictional force is equals to Fk into displacement into cos theta. ठीक है. सो ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू Fk 40 है इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू कॉस 180 डिग्री. लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आप देखो, ये है फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन और ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री. सो फाइनली
व्हाट इज़ कॉस 180 डिग्री, नाउ यू नो वेरी वेल। तो ये हो जाएगा फिर 40, या फिर एक काम करता हूँ 40 इंटू 5 इज़ 200 इंटू कॉस 180 इज़ -1, है ना। सो फाइनल आंसर हो गया -200 जूल, यानी वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे, उसके बाद ये है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो ये चार फोर्सेस ऐड कर रहे थे और इनसे होने वाला ये वर्क डन मैंने